पैनिक इज अ फियर, हैविंग अ फियर अबाउट कि कुछ तो उड़ के आएगा और हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा परेशान किया मुझे। फिर मैं बैठा और कुछ लोगों के फोन आए मेरे पास, कुछ दोस्तों के फोन आए मेरे पास कि यार कुछ करो, ये क्या है, ये दुनिया पे कोहराम मचा हुआ है, ये हाहाकार मचा हुआ है, भाई ये कैसे होगा सही, क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो मुझे पक्का पता था यार कि बीमारी कुछ नहीं है, एक ये नॉर्मल फ्लू है जो चल रहा है, और ऐसे फ्लू, ऐसी परेशानी, ऐसी बीमारियां हमेशा से रही हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन उस बीमारी को हम ऐसे परोस रहे हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो रिप्रेजेंट जो 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 रिप्रेजेंटेशन का तरीका उसका है ना, वो गलत। तो आज किस क्लास में मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा कि बीमारी है क्या, और स्पेशली कोरोना है क्या, ठीक है। ये स्पेशली कोरोना का डर क्या है, व्हाई वी आर ऑल आर इन पैनिक सिचुएशन, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे नियर एंड डियर के लिए। तो इस क्लास का लिंक भी भेज दूंगा मैं, और ये क्लास सब बंदे तक जानी चाहिए, एवरीवन, हर बंदा इस क्लास को सुनना चाहिए आज। तुम अगर वो नहीं सुन पा रहा है एक क्लास में, अगर वो बंदा नहीं है, तो आप इस पूरे के पूरे क्लास को मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा, और ये सारा रिकॉर्डिंग आप लोग बाहर भेजूंगा, ठीक है। तो मैं आज बताने वाला हूं कि बीमारी है क्या साला, डर क्यों है लोगों को, और क्यों इतनी जल्दी लोगों को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो रेडी हो ना, तैयार हो? यस सर। यस सर। यस। ये बीमारी का आज स्प्रेड इतनी तेजी से क्यों हो रहा है पता है? मैक्सिमम जगह पे डराया जा रहा है और हम डर रहे हैं। हरिमन साहब ने ना अपने एफर्जम्स में इन सारी चीजों का खंडन किया है और सपोर्ट किया है कि डर गए तो मर गए, समझे, जो डर गया उसको कोरोना हो गया, वो कोरोना के घर गया। तो डरना नहीं है बच्चों, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइंस नहीं कहती है डरने के लिए, फैक्ट्स एंड फिगर नहीं कहता है डरने के लिए हम, देन व्हाई वी गेट फियर। तो चलो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बीमारी आती कैसे है, बीमारी के पीछे का कारण क्या है, बीमारी कहते किसे है, ठीक है। तो बीमारी सिंपल, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हनीमैन, diseases are nothing a type of what, a dynamic alteration on the human body। बट अब डायनेमिक अल्टरेशन कह देने से लोग होम्योपैथी का मजा उड़ा देते हैं, मजे ले लेते हैं। और डायनेमिक वाइटल फोर्स, कोरोना, इसका क्या रिलेशन है, तो मैं समझाऊंगा तुम लोगों को आज क्या रिलेशन, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हनीमैन साहब ने बोला है कि बीमारी होती क्या है, कैसे होती है, और इसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो नॉर्मल सा कफ हो, then why these type of diseases affected the human races। तो सबसे पहले हनीमैन साहब ने 31 एफर्जम में बोला, चलो हम उसी के साथ चलेंगे आगे। इस पूरे क्लास को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक क्लास होगा कि व्हाई कोरोना हैपन एंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द कोरोना एंड व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ फिजिशियन, हम लोगों की क्या जिम्मेदारी है, कैसे हम इस डर को भगाएं। दूसरे पार्ट में आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं कि लोगों को वैक्सीन लग रहा है, देन आफ्टर वैक्सीनेशन दे गेट अफेक्टेड एंड द डेथ रेट, मैं देखा है जितने लोगों को मेरे पास फोन आए हैं, अगर कोरोना का वैक्सीन लगा और उसी हफ्ते वो एक्टिव वायरस से अफेक्ट हो गया, तो वो उसकी डेथ थोड़ी जल्दी हो जा रही है, या कॉम्प्लिकेशन थोड़ा जल्दी जा रहा है, तो उसको भी तोड़ेंगे हम कि भाई वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन को लगा रहे हैं तो क्या सावधानी बरतनी है। और बहुत ब्यूटीफुल साइंस में तुम लोगों बेटा, आफ्टर वैक्सीनेशन इफेक्ट हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं, तो उन सारे रूब्रिक को तुम्हारे सामने दिखाएंगे आज, ठीक है। तो आज मजा आएगा और तुम सब लोग तैयार रहो,
ये सारा इंफॉर्मेशन तुम लोगों को बाहर स्प्रेड भी करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले चलते हम लोग बीमारी के बारे में समझते हैं कि बीमारी है क्या और क्यों बीमारी होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हनीमैन, और हनीमैन साहब ने उससे ऊपर भी उनसे ऊपर कौन था, देखो मैंने कोरोना, ठीक है, कोरोना क्या लिखा है, कोरोना, इसको डिवाइड करो तो क्या होगा, करो, बहाना मत करो, देखो लिखा है साफ साफ। तो क्या लिखा है देखो, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हनीमैन, उन्होंने कहा है द एनिमिकल फोर्सेस, एनिमिकल फोर्सेस दैट मींस बेटा वो फोर्सेस जो बीमारी पैदा करते हैं, राइट। द एनिमिकल फोर्सेस पार्टली साइकिकल एंड पार्टली फिजिकल, ये बोला है देखो। तो मैंने पार्टली साइकिकल के नीचे सारे के सारे साइकिक फैक्टर दिखाए हैं जो हनीमैन साहब ने 225वें एफोरिज्म में बोला है। कहा है द एनिमिकल फोर्सेस पार्टली साइकिकल एंड पार्टली फिजिकल, देखो नीचे लिखा है पार्टली फिजिकल, टू विच आर टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस इज एक्सपोज्ड, इससे हमारा भौतिक शरीर एक्सपोज होता है। सबसे पहले बेटा क्या होता है, हम एक्सपोज होते हैं, हमारा एक्सपोजर होता है सबसे पहले, और उस एक्सपोजर के लिए हमारे पास वो उस एक्सपोजर के लिए अगर कंडीशंस होंगे तभी वो एक्सपोजर हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगा, और वो एक्सपोजर के कंडीशन इनिमिकल फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। किस पे करते हैं, इनिमिकल फोर्सेस पे, समझ रहे हो। तो बोला है हनीमैन साहब ने बोला कि इनिमिकल फोर्सेस पार्टली साइकिकल एंड पार्टली फिजिकल, दैट मींस बीमारी पैदा करने वाले कारक दो तरह के होते हैं, एक साइकिकल लेवल पे होता है, दूसरा फिजिकल लेवल पे होता है। दैट मींस बच्चों पहले हमारा क्या इफेक्ट होगा, इमोशन इफेक्ट होगा, और वो इमोशन का इफेक्ट बॉडी पे दिखता है और तब जाके बॉडी अफेक्ट होती है। समझो तुम लोग ध्यान से, इस बात को एकदम दिमाग में गांठ बांध लो। तो इनिमिकल फोर्सेस की जगह पे डाल दो द कोरोना फोर्सेस। तो कोरोना के फैक्टर क्या है, पार्टली साइकिकल एंड पार्टली फिजिकल। फिजिकल फैक्टर्स क्या है, यू नो वेरी वेल, क्या होगा, ठंडा ले लिया, एक्सपोज हो गए, एक्सर्शन कर लिया, वैक्सीनेशन लगवा के आ गए, इम्यूनिटी वीक हो गई, ये फिजिकल है। लेकिन ये बाद में आएगा, तुम लोगों को पता है ये बाद में आएगा। पहले क्या आएगा बेटा, पार्टली साइकिकल। और आज मैं तुम लोगों को बहुत 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 क्लियरली बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, आज का जो समय है, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में पार्टली साइकिकल, ये जो इमोशनल फैक्टर्स है, वो कोरोना ये बहुत ज्यादा प्रीविलेंट है। तुम लोगों को एक बहुत अच्छी कहावत बता रहा हूं कि हमारी आंखें और हमारा कान जिसको नहीं देखता, जिसको नहीं सुनता, उस चीजों से हम अफेक्ट नहीं होते। हमारे इमोशंस तभी बदलते हैं, हमारे इमोशंस में चेंज तभी आते हैं या तो हमारी आंख उस चीज को देख रही हो या तो हमारा कान पहले उस चीज को सुन रहा हो। और आज क्या हो रहा है तुम लोग बताओ जरा मुझे, टुडे व्हाट हैपेंड, हमारी आंखें हमारे कान आज क्या देख रहे हैं, हर न्यूज हर मीडिया डॉक्टर क्या कर रहा है, एक साइकिकल इन्वायरमेंट तैयार कर रहा है कोरोना के लिए। क्या है, एंजाइटी, फ्राइट, फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ अननोन फियर। अननोन फियर भाई साहब, पता नहीं जाओगे बाहर तो क्या होगा, और इस पे हर लोग बाहर मत निकलो, घर में रहो, जिंदा रहना चाहते हो तो दुबक के रहो, मर जाओगे नहीं तो, कोरोना हो जाएगा नहीं तो। क्या है ये, क्या ये, हनीमैन साहब ने बोला इसको
दिस आर द फैक्टर फॉर द कर्पोरियल डिजीजेस। 225वें एफोरिज्म में बोला कि भैया दो तरह की बीमारी होती है, एक मेंटल बीमारी होती है जो फिजिकल पेन की वजह से आती है, और एक मेंटल बीमारी होती है जो पहले इमोशंस के फॉर्म में आएगी और वो इमोशंस ही आपको पैथोलॉजी में लेके जाएगा। साफ बोला है। तो आज जो फैक्टर है पार्टली साइकिकल, और हर बीमारी के दो ही फैक्टर होते हैं बेटा, इतना याद रखना, पार्टली साइकिकल पार्टली फिजिकल। फर्स्ट साइकिक देन फिजिकल। बट साइकिक लेवल पे आज कोई न्यूज नहीं है जो आपको सपोर्ट दे, कोई डॉक्टर नहीं है जो आपको सही सलाह दे। हर इंसान डरा रहा है, क्योंकि डराएगा तो आप पैसे खर्च करोगे और उसका अकाउंट भरेगा। ठीक है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप डरे ना, डराए ना। देखो साफ साफ देखो, देखो लिखा है क्या लिखा है? पार्टली साइकिकल। अब वो साइकिकल फैक्टर क्या है बच्चों? देखो तुम्हारे आंखों के सामने है। सच एज अ कंटिन्यूड एंजाइटी, कंटिन्यूड एंजाइटी every time we are in anxious phase. Oh my god, corona 24/7 साला सोना उठना बैठना खाना पीना नहाना धोना सब में कोरोना। everywhere there is a corona. Why? और क्या बोला? वरीड, चिंता, अरे बाप रे बहुत दिक्कत है, परेशानी हो जाएगी। वैक्सेशन, संतापित हो गए हम। ओ माय गॉड, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, घर कैसे चलेगा, कोरोना है, कब तक होगा, बिटिया की शादी करनी है। क्या है? वैक्सेशन। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा लोग, रॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ द ग्रेट फियर एंड फ्राइट। रॉन्ग, देखो लिखा साफ साफ बोला हरिमन साहब ने ये जो फ्रीक्वेंट फियर है ना, ये जो फ्रीक्वेंट फियर है ना, वो क्या है? रॉन्ग है, गलत है। किसी भी डर का, किसी भी गलत डर का कॉन्टिन्यूअस आप पे एक्सपोजर is the physical, is the psychical factor that lead you into corona. और ये सब आज हो रहा है, ये फैक्टर्स है, these are the factors। और क्या आज ये फैक्टर समाज में नहीं? आप बताओ जरा, बताइए त्रिपाठी जी, क्या आप इसको? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर, हमें सर डर नहीं है, लेकिन सर काफी लोग जो आसपास हैं उनको काफी डर है सर। डर है। अगर ये चीज बताई जाए कि तेरा डर ही तुझे बीमारी में लेके जा रहा है, क्या डर से ही बीमारी में सर जा रहा है सर। अभी सर एक लोग थे सर, उनको मैंने जो जांच उन्होंने कराया, मतलब जानबूझ के जांच करा रहे हैं सर। एक बार निगेटिव आया तो मतलब निगेटिव आने से उनको संतोष नहीं है, फिर पॉजिटिव आने के लिए फिर जांच करा, भाई पॉजिटिव आ जाए हम कम से कम। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि हम चाहते हैं कि हमको कोरोना हो तो सर अब क्या कहा जाए, कभी नहीं कर सकते हैं। एंड व्हाट? पार्टली फिजिकल, टू विच, देखो देखा, ध्यान से देखना, नीचे वाली लाइन देखना क्या लिखा है, ध्यान से देखना। टू विच आवर टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस एक्सपोज, विच आर मोर टर्म बाय द मॉर्फिक नॉक्सियस एजेंट डू नॉट पॉजेस, लिखा है उनमें कैपेसिटी नहीं है, डू नॉट पॉजेस द पावर ऑफ morbidly deranging the health of man unconditionally। साफ बोला। ये साइकिक लेवल पे और फिजिकल लेवल पे बीमारी आपको तब तक नहीं होगी जब तक आप उसके लिए वो कंडीशन अप्लाई नहीं करोगे जिस कंडीशन की वजह से वो बढ़ेगा। और वो कंडीशन क्या है? साइकिक लेवल पे मैंने ऊपर बताया, ये एंजाइटी, कॉन्टिन्यूड एंजाइटी दोस्त, वरी, रॉन्ग अकरेंस ऑफ फियर। अब देखो नीचे बोल रहे हैं, नीचे बोल रहे हैं बीमार कब पड़ेंगे हम, बट वी आर मेड इल बाय देम। हम उनसे बीमार पता कब पड़ेंगे?
हमको कोरोना पता कब होगा? व्हेन आवर ऑर्गेनिज्म, जब हमारा ये भौतिक शरीर, हमारा मन, हमारा बॉडी इज sufficiently disposed and susceptible to the attack of the mob effect cause that may be present. हमारा बॉडी उससे अफेक्ट तब होगा, ये देखो मॉबिफिक कॉज का मतलब साइकिकल एंड फिजिकल कॉज, ऊपर जो बोला पार्टली साइकिकल एंड पार्टली फिजिकल कॉज से हमारी बॉडी जब ससेप्टेबल होगी, जब उसके कंडीशंस को फॉलो करेगी, then we are made ill by them, then we are undergo the abnormal sensation and function. Hence, अगर एक शब्दों में बोला जाए तो दे, that means वो inimical forces, ऊपर जो बोला partly psychical partly physical, do not produce diseases in everyone nor at all time. इनमें कैपेसिटी नहीं है कि सबको हो जाए और हर समय हो जाए, हर जगह हो जाए, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तब तक नहीं होगा जब तक हम उसको साइकिक लेवल पे वो कंडीशन नहीं देंगे, फिजिकल लेवल पे वो कंडीशन नहीं देंगे। हम पे डिपेंड करता है, सबसे पहले साइकिक लेवल पे वो कंडीशन आएगा। और पता है आज साइकिक लेवल पे ना वो कंडीशन हम परोस के दे रहे हैं लोगों को। राजा कोरोना के कंडीशन है, एवरी डे वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोना, न्यूज, मीडिया, फेसबुक, सोशल साइट्स, इवन टॉक मैसेजेस, तुम अपने मोबाइल खोल के देखो, सुबह उठेगा नहीं बड़ा बड़ा मैसेज आ गया। पेपर सुबह खूब आंख खुलते ही पड़ती है, ऑक्सीजन की कमी से 4 मौतें। कब नहीं हुई मौतें 4? कब नहीं हुई मौतें? ये ट्यूबरकुलोसिस से जितने लोग मरते हैं, क्या उतने लोग कोरोना से मर रहे हैं? सर उठाइए। बिल्कुल सर। सर ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को तो मुझे लग रहा है सर दिखाया जा रहा है सर न्यूज़ पे। आज ज्यादा मौतें हो रही हैं। मेरे एक दोस्त है, ऊपर रहते हैं, उन्होंने कहा कि सर आज मैंने मौत रिपोर्टेड हुई है कोरोना से 84 और नॉन कोरोना पेशेंट मरे हैं 145। वाई नॉन कोरोना पेशेंट ज्यादा मरे? बिकॉज कोरोना की वजह से उनको देखा नहीं गया। तो ये डर है। चलो दवाई की जमाखोरी हो गई, एक रेमडेसिविर करके कोई इंजेक्शन आ रहा है, बड़ा बवाल चल रहा है उस पे, उसकी जमाखोरी, सरकार रासुका लगा दी उस पे। क्या है ये? इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, मेरे फोन आया, भैया जितना पैसा लेना ले लो, इंजेक्शन दिलवा दो। हमने कहा तेरा डर ना तुझे मार देगा। एक नॉर्मल फ्लू है भाई, वेट कर खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी को मतलब इतना ज्यादा डर, हरमीन साहब ने ना फाइनली बोल दिया 224 एफर जब मैंने नीचे मैंने रखा है उसे, फाइनली बोल दिया बेटा। नॉर्मल फ्लू है तो फिर इतने लोग जो मर रहे हैं तो फिर बेटा ये बताओ कितने लोग फ्लू से मर रहे हैं? टेल मी समथिंग। अभी जो दिखा रहे हैं मतलब परसेंट तो 2% है, तो 2% मर रहे हैं। ये बताओ हमारी बात किस पे हो रही है? मौत पे ज्यादा हो रही है कि कोरोना के बचाव और सुझाव पे ज्यादा हो रही है? बताओ। मौत पे। मौत विल पता क्या करेगा? ये मौत का डर है ना, कुछ लोगों के पॉकेट को गर्म कर रहा है, भर रहा है। वो नहीं चाहते कि डर खत्म हो जाए, वो नहीं चाहते कि डर खत्म हो। इंजेक्शन की जमाखोरी हो रही है, दवाई की जमा, पीसीएम तक नहीं मिल रहा है मार्केट में। साला बताओ क्या है, क्या है? कितने लोग तुम्हारे जानने में कोरोना से मर गए बताना जरा। सर मरे तो नहीं है बट इन्फेक्टेड हुए हैं बहुत। ये बताओ आज अगर कोई भी कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड है, क्या वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है क्या?
और ये समय चल रहा है बेटा, ये टाइम जो चलता था हमेशा से, हम लोग बचपन से याद करते हैं, इस टाइम पे कोरोना, सर्दी जुकाम के पेशेंट ज्यादा होते थे, वो वेरुलाइनम, वो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के पेशेंट ज्यादा हुआ करते थे। वेरिकोला जोस्टर। हाँ, इस टाइम पे ऐसे मरीज ज्यादा हुआ करते थे, वायरल इन्फेक्शन इस टाइम पे ज्यादा प्रीवलेंट हुआ करता था ना, क्योंकि रातें बहुत ठंडी होती है, दिन बहुत गर्म होता है, और टेम्परेचर वेरिएट बहुत ज्यादा है, तो सर्दी जुकाम बुखार छींके हो जाती है लोगों को। और जैसे हो रही है, जैसे बम गिर रहा है, साला जाओ कोरोना चेक कराओ, और कोरोना में पॉजिटिव आना ही आना है, और नहीं आएगा तो त्रिपाठी जी बोल रहे थे 4 जगह करवाएगा कि पॉजिटिव आ क्यों नहीं रहा है। वाई? बिकॉज पता है कि नहीं आएगा तो फिर तो हम कोरोना से मोहब्बत नहीं है हमको, तो हम गधे हैं, गधे समझ तो, गधे, वी ऑल आर डोंकी। पता नहीं है हमको कोरोना क्या है। अरे 100 बीमारी है, और बीमारी बिना कंडीशन के नहीं होगा। और पता है इसका कंडीशन मेंटल लेवल पे जो है वो तुमको दिखाया मैंने। मेंटल लेवल पे कंडीशन क्या है? एंजाइटी, वरी, रॉन्ग फिगरेंस। अब बताओ, कंटिन्यूअस अकरेंस ऑफ रॉन्ग फियर, क्या ये नहीं हो रहा है? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फियर बेटा? Fear, that means false evident appear to be right is equal to fear. एक ऐसे ले लो, बहुत पहले तुम लोगों को बता चुका हूं, फिर भी तुम लोगों को बता रहा हूं। Fear, let's differentiate the fear. What is fear? I have a look. Fear, F-E-A-R. This is fear. दिख रहा है हमारे स्क्रीन, दिख रहा है तुमको फियर का? दिख रहा है स्क्रीन? अब फियर को एफ से ले लो। एफ का मतलब फॉल्स एविडेंट, फॉल्स, ई का मतलब एविडेंट, ए का मतलब अपीयर टू बी राइट। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फियर। अ फॉल्स एविडेंट अपीयर टू बी राइट। द फॉल्स एविडेंट इज व्हाट? हमको कोरोना हो जाएगा। दिस इज द फॉल्स एविडेंट। जुकाम हुआ, अरे माय गॉड हमको कोरोना हो गया है। फॉल्स एविडेंट अपीयर टू बी राइट। बगल में शर्मा जी को पाद आई, अरे वो खांसे हैं, खांसे हैं। अब बेचारा कहीं और से आवाज निकाला था, वो खांसे हैं, खांसे। अब हो गया कोरोना सबको। व्हाट इज दिस? दिस इज फॉल्स एविडेंट ना साला। वो पादा है और तुमको खांसी आ रही है उस सुन के, समझ के, और तुम जाके कोरोना का चेकअप करा ले रहे हो, और गलती से पॉजिटिव आ गया तो हाँ, अब सोचो साला उसका प्रॉब्लम कहां से था, और तुमने क्या समझा, और तुम जाके क्या करा ले आए, और तुम पॉजिटिव हो गए। ये फॉल्स एविडेंट है बच्चा लोग, एंड दिस फॉल्स एविडेंट अपीयर टू बी राइट। Why? Because हमेशा अगर तुम बार बार दिमाग को ये मैसेज दोगे, तो दिमाग सही गलत का डिफरेंशिएशन नहीं करता है। वो तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे आवेश, तुम्हारे आवेग का जवाब उसी फॉर्म में देता है जिस तरह तुम चाहते हो उससे पाना। नमस्ते सर। नमस्कार, जिंदाबाद। समझ रहे हो ना? तो वही हो गया यहाँ पे। और पता है इसका जवाब भी तुम्हारे पास नहीं है, इस फियर में भी। इसका जवाब क्या है? फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। दिस इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ फियर। व्हाट? फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। भागो, छोड़ो, निकल लो, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। ये इलाज है इसका, सिमिलिया सिमिलिबस व्हाट क्यूरेंटल। सब हर जगह तो वही है। किस फॉर्म में लेते हो तुम, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। पैथोलॉजिकल फॉर्म में आया फियर, हमने पोटेंटाइज किया और फियर से भगा दिया उसको। बट बेटा इट्स टोटल डिपेंड ऑन योर थिंकिंग।
Why? Because हनीमैन साहब ने बोला है, देखो नीचे, कि ऑल फिजिकल पेन, देखो लिखे, नीचे आओ बोला है हनीमैन साहब ने, देखो नीचे, कि ऑल फिजिकल पेन, ऑल पैथोलॉजी, ये सारी बीमारियां बेटा, ये सारी परेशानियां, जितना भी फिजिकल बीमारी का नाम जानते हो, चाहे वो कोरोना हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, छींके हो, सर्दी हो, जुकाम हो, ये सारी के सारे फिजिकल बीमारियां होने से पहले हमें इमोशनल बीमारी आती है। वो इमोशनल बीमारी ही हमारा एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है किसी फिजिकल कर्पोरियल बीमारी के लिए। अगर उस लेवल पे जाकर तुमने चेक किया, हनीमैन साहब समझदार इंसान थे यार, चालाक इंसान, जबरदस्त इंसान, जो कहना है कर लो, कह लो उनके लिए। वो बीमारी बताते थे, बीमारी के को ठीक करने का दवाई बताते थे, लेकिन उससे पहले हर बार ये कहते थे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड उन्होंने बोला ही इज लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। तो ये भी बताते थे अपने एफर्जन्स के द्वारा कि अगर ये बीमारी हो रही है, होने वाली है, तो अगर तुमने इस बीमारी को यहां जाके चेक किया तो ये बीमारी तुमको नहीं होगी। हम लोग कैसे समझे इसे? क्योंकि हम क्या है, ये बोला, हम क्या है, क्या शुरू भी हम लोग, अभी बोला हमने, हम लोग क्या है, गधे, गधे है। सीधी बात समझ नहीं आती है, कॉम्प्लिकेटेड चीज समझ में आता है ज्यादा हमको। काहे कि शर्मा जी का कुछ और निकला था, समझ कुछ और लिए थे आप, जांच का आया जाके। ठीक है, चलो नहीं, चलो, कहा हनीमैन साहब ने, देयर आर हाउएवर जस्ट हैव बीन स्टेटेड, अभी इससे पहले 225-24 में बात किए थे कि बीमारी दो तरह की होगी, एक होगा मेंटल बीमारी, एक होगा इमोशनल बीमारी। मेंटल बीमारी वो बीमारी होगी जो फिजिकल पेन की वजह से बीमारी आए बेटा। जैसे मान लो कि मुझे किडनी में पेन हो रहा है, उस पेन की वजह से मैं चिंतित हूं, एंजाइटी में हूं, दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो ये मेंटल सिम्टम जस्टिफाइड है। ठीक है, चलो, दर्द हो रहा है तो उसकी वजह से चिंता में है, एंजाइटी में है, दर्द हो रहा है तो इरिटेट है, जैसे कि कौन सी दवाई, जैसे कि आर्निका में वो इरिटेबल होता है, एब्यूजिव होता है, व्हाई? बिकॉज ऑफ पेन, कि भैया बहुत बॉडी में दर्द है, साला छू लेगा ना तो दर्द बढ़ जाएगा, तो उसको गरिया के बाहर पीछे कर दो, आर्निका में होता है ऐसा। बट कल्केरिया में क्या होता है, मेंटल इमोशन की वजह से उसको फिजिकल पेन आ जाता है। तो मेंटल बीमारी और इमोशनल बीमारी, इमोशनल मतलब वो मेंटल सिम्टम तब आया जब कोई पैथोलॉजी नहीं थी, केवल दिमाग का उपज था, और तो मेंटल पेन आया। और वो मेंटल पेन, हनीमैन साहब ने बोला है कि फिजिकल पेन की वजह से जो मेंटल सिम्टम आएगा, देखो मेंटल सिम्टम आने के दो तरीके होंगे, स्क्रीन पे देखो मेरे को, मेंटल सिम्टम दो तरीके से आएंगे। ये जो मेंटल सिम्टम है बेटा, ये जो मेंटल सिम्टम है, जो चिंता की विषय है हमारे बॉडी में, मेंटल सिम्टम का कारण दो होगा। पहला सिम्टम मेंटल का कारण क्या होगा, पहला होगा बेटा फिजिकल पैथोलॉजी, फिजिकल पैथोलॉजी पहला होगा, फिजिकल पैथोलॉजी, फिजिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से मेंटल सिम्टम आया। दूसरा क्या होगा बेटा, इमोशनल कॉज, इमोशनल पैथोलॉजी, इमोशनल रीजन, इमोशंस की वजह से मेंटल सिम्टम आ रहा है, इमोशंस की वजह से आ रहा है। और हनीमैन साहब ने बोला कि भैया ये वाला मेंटल सिम्टम जो फिजिकल पेन की वजह से आ रहा है, ये वाला जस्टिफाइड है, बट हाँ तो मैं बात कर लूंगा, चलो भागो, ठीक है। बट अगर इमोशन की वजह से तुम एंजाइटी, परेशानी, इरिटेशन में हो तो गधे हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर पे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन तुमने एज्यूम कर लिया है, और उस एजम्पशन की वजह से तुम्हें परेशानी आएगी, कर्पोरियल डिजीज आएगा, और इसको तुमने खुद इन्वाइट किया है, और ये ज्यादा खतरनाक है।
कैसे देखो नीचे, और वो इमोशन कॉज क्या होगा, दैट मीन्स इससे ये पता चलेगा कि वो कौन से इमोशनल कॉज होंगे, जो इमोशनल कॉज आपको पैथोलॉजिकल बीमारी में लेके जाएंगे, आपकी पैथोलॉजी फिक्स करने वाले हैं। दैट मीन्स हम गधे हैं, हमने अपने ऊपर फर्जी का एक इमोशनल स्ट्रेस लिया और वो इमोशनल स्ट्रेस आपको बीमारी में लेके जा रहा है। जैसा हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज अक्सर कहते थे चिंता चिता समान होती है, बोलते थे ना, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बिल्कुल सर। चिंता चिता समान होती है, क्यों? वो पता था हनीमन साहब की बात। और आज हम अपनी चिंता से अपनी चिता खुद सजा रहे हैं, खुद सजा रहे हैं अपनी चिता। हर एक दिन एक चिंता बराबर एक लकड़ी सजाओ साला, और लास्ट में लेट जाओ। देखो कहां बोला हनीमन साहब ने, और कितने शानदार वर्ड्स यूज किए हनीमन साहब ने, और हम लोग उस चीज को समझे बिना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को खुद तो डर रही है बेटा, लोगों को डर दे रहे हैं। देखा ना, देयर आर हाउएवर as just been stated certainly few emotional diseases, कुछ ऐसी इमोशनल बीमारियां हैं, diseases which not merely depend into that form of corporeal diseases, जो फिजिकल पेन की वजह से नहीं आ रही है, फिजिकल दर्द की वजह से कुछ ऐसी बीमारी है जो फिजिकल दर्द की वजह से नहीं आ रही है, केवल मेंटल एजिटेशन की वजह से आ रही है। देखा ना, बट इन इनवर्स मैनर, इसके उल्टा देखा जाए तो कैसे आ रही है? The body being but such indisposed originated are kept by the emotional cause. कैसे आ रही है बेटा? इमोशनल कॉज से आ रही है। और इमोशनल कॉज क्या है? नीचे देखो, डंडा लेके बोला है। कौन से कॉज है? That means this cause are the psychical factors, mental factors for any physical pain, any physical pathology like corona and all. What are these mental causes? The first mental cause is such as continued anxiety. 24 घंटा अरे कोरोना बाबा, कोरोना बाबा, कोरोना बाबा, कोरोना बाबा, कोरोना बाबा। हो गया कोरोना, बोलेंगे नीचे अभी। वरी, चिंता, हे भगवान, वैक्सेशन, संताप, और ये लॉकडाउन लग गया, बिटिया की शादी कैसे होगी? अरे बिटिया की शादी 2 महीने नहीं होगी तो कमाई रह जाएगी। लास्ट देखो, wrong and the frequent occurrence of the great fear and fright. एंड देखो क्या लिखा है नीचे वाली लाइन, दिस काइंड ऑफ इमोशनल डिजीजेस, इस तरह की इमोशनल बीमारियां इन टाइम, समय के साथ, अगर आपके साथ ये सारे पागलपंती रहे, ऊपर वाले, ये सब दिमाग में आपके कचरा रहा, ये फालतू चीजें दिमाग में घुसी रही, and this kind of emotional diseases in the time destroy the corporeal health. लो मजा लो तुम लोग, हो गया कोरोना। often to a great degree, कभी कभी तो जिंदगी भी खत्म हो जाती है। people commit suicide often to a great degree। बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था ना, उस खराब दिमाग ने जिसकी चाहत करी, जो मांगा प्रकृति से जो सोचा, वो सब भगवान ने दे दिया। का सोचा? कोरोना हो जाए, लियो जेलो कोरोना को, लेटो बेड पे। आजकल लोग फर्जी बोल देते हैं, अरे कोरोना लाइक सिम्टम हो गया है, क्या कोरोना? बोला साफ साफ रे बच्चा, बोला साफ साफ कि दीज इमोशनल कॉजेज सच द कंटिन्यूड एंजाइटी। आज देखो ना, चाहे न्यूज देखो, चाहे पेपर देखो, चाहे मीडिया देखो, वो तुम्हें कॉन्टिन्यूअस दे आर कीपिंग यू इन अ कॉन्टिन्यूअस स्टेज ऑफ एंजाइटी बेटा। दे आर कीपिंग यू बिकॉज उनका टीआरपी बढ़ रहा है।
टीआरपी बढ़ रहा है हरामखोरों का। दिखाते हैं कि 10 मरीज ठीक हो गए, दिखाते हैं कि ये चीजें से खाने से मरीज ठीक हो गए, दिखा रहे हैं। worry, vexation, and this the last one is the most important part. Last one, this one is the most important part, beta. The wrong and frequent occurrence of the great fear and fright. और आज है नहीं क्या बेटा, साला हम लोग घर में दुबक के बैठ गए only because of this wrong frequency. और नीचे बोला है this kind of emotional diseases in time destroy the corporeal health, often to a great degree. तो एज अ डॉक्टर तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है बेटा, गो एंड स्प्रेड द गुड नॉलेज, स्प्रेड द कॉन्फिडेंस। अब सोचो 2% का डेथ बच्ची बता रही है, सुरभि बताई कि 2% डेथ रेट है इसका। दैट मीन्स अगर 100 पेशेंट भर्ती हो रहे हैं तो 98 लोग ठीक हो रहे हैं, 2 लोग मर रहे हैं। उन 2 लोगों की मौत का इतना ज्यादा बखेड़ा बनाया जा रहा है कि वो 98 लोग डरे हुए साला कि हमारा नंबर ना आ जाए। And this is the reason बच्चों, that's why we all are in great fear. Oh my God, क्या होगा? देखो हनीमैन साहब ने बोला, इसका जवाब क्या है, कैसे आप पेशेंट को कोरोना से बचा सकते हो। कोरोना का इन्फेक्शन हो गया तो वो अलग एक कहानी है बेटा। एक मिनट। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? चलिए सर, मुलाकात होगी आज, बिल्कुल मुलाकात होगी, आइए। शाम को बैठेंगे सर, 6 से 8 शाम को। और